नमस्कार, लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। दिन भर की 25 से बड़ी खबरों के साथ, लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम वीवीपैट के 100% मिलान की मांग खारिज। बिरनपुर हिंसा की सीबीआई ने जांच की शुरू, एक हफ्ते बाद छत्तीसगढ़ आएगी टीम। पीएम मोदी ने फिर मंगलसूत्र विरासत टैक्स की बात की। दुर्ग में दामाद ने ससुर पर एयर गन से किया हमला, आंख के नीचे लगा छर्रा। एफएसटी ने जब्त किए 4,14,000 रुपए कैश। जेबीएम में अंतरराज्य सीमा पर 2 पिकअप वाहन की तलाशी। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा का बीजेपी पर वार, कहा कहीं भी भाजपा की लहर नहीं। आईपीएल अवैध स्ट्रीमिंग विवाद के बीच फिर चर्चा में है तमन्ना। ओडेला 2 को लेकर आया बड़ा अपडेट। रवि किशन को बड़ी राहत, खुद को बेटी बताने वाली महिला की डीएनए जांच की मांग कोर्ट से खारिज। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और किस जिले से देख रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम वीवीपैट के 100% मिलान की मांग खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट स्लिप की 100% क्रॉस चेकिंग कराने से जुड़ी याचिकाएं खारिज कर दी है, लेकिन एक बड़ा फैसला भी दिया। कोर्ट ने ईवीएम के इस्तेमाल के 42 साल के इतिहास में पहली बार जांच का रास्ता खोल दिया। सुनवाई शुक्रवार को हुई और बेंच जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की दोनों ने एक मत से फैसला सुनाया। छत्तीसगढ़ में 5 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान खत्म, अब बूथ में मौजूद लोग ही कर सकते हैं मतदान। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए 3 लोकसभा सीटों राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर के लिए मतदान जारी है। हालांकि तीनों ही लोकसभा के 5 विधानसभा क्षेत्रों में 3 बजे मतदान खत्म हो गया। इनमें राजनांदगांव का मोहाला, मानपुर, कांकेर लोकसभा का भानु प्रतापपुर, कांकेर, केशकाल और महासमुंद लोकसभा के बृंदानवागढ़ के 9 बूथ शामिल है। इन जगहों पर बूथ पर मौजूद लोग ही मतदान कर सकेंगे। शेष स्थानों पर शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। चुनाव ड्यूटी पर तैनात जवान ने गोली मारकर की खुदकुशी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में चुनाव ड्यूटी पर तैनात मध्य प्रदेश के एसएएफ जवान ने सर्विस राइफल से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि जवान रिजर्व दल में शामिल था। पूरा मामला पिपरछेड़ी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक जवान ने सुबह करीब 10 बजे खुद को गोली मारी। जानकारी के लिए बता दें कि हेड कांस्टेबल जिया लाल पवार मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के लिंगवा का रहने वाला था। 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग, 1 बजे तक त्रिपुरा में सबसे ज्यादा लगभग 55% मतदान। 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए सेकंड फेज की 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर वोटिंग जारी है। यह शाम 6 बजे खत्म होगी। 1 बजे तक त्रिपुरा में सबसे ज्यादा करीब 55% और महाराष्ट्र में सबसे कम लगभग 32% वोटिंग हुई है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे चिरमिरी। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री शुक्रवार को एमसीबी जिले के चिरमिरी में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में कथा वाचन के लिए पहुंचे। श्री राम व हनुमंत कथा सुनने हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटे हैं। आयोजन में भाजपा के प्रत्याशी सरोज पांडे, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक रेणुका सिंह मंच पर, फिर नीचे विशिष्ट अतिथि दीर्घा में दिखे। पीएम मोदी ने फिर मंगलसूत्र विरासत टैक्स की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एक बार फिर मंगलसूत्र और विरासत टैक्स पर बयान दिया। पीएम ने कहा कि इंडिया गठबंधन महिलाओं, आदिवासियों और गरीबों के खिलाफ खतरनाक कानून लाना चाहता है। बिरनपुर हिंसा की सीबीआई ने जांच की शुरू, एक हफ्ते बाद छत्तीसगढ़ आएगी टीम। बेमेतरा के बिरनपुर सांप्रदायिक दंगे की सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की टीम हफ्ते भर में यानी मई के शुरुआती दिनों में छत्तीसगढ़ आएगी। 1 साल पहले अप्रैल के महीने में बिरनपुर में हिंसा हुई थी। 8 अप्रैल 2023 को भुवनेश्वर साहू की पीट कर हत्या की गई थी।
एलपीयू के छात्र को आईटी की दिग्गज कंपनी में 3 करोड़ का पैकेज। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी अपनी प्लेसमेंट उपलब्धियों के साथ साथ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। इसके 2023 बैच ने अपने क्लास में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की, जिसमें कई छात्रों ने बेहतरीन वेतन पैकेज हासिल किए। विशेष रूप से 2018 क्लास के एलपीयू छात्र यासिर एम ने आईटी कंपनी में 3 करोड़ रुपए का पैकेज हासिल करके इतिहास रचा है। एक अन्य छात्र पवन कुंचला को भी आईटी कंपनी टीसी सेंट्रल से 1 करोड़ रुपए का पैकेज मिला है। दीपक बैज बोले, कांग्रेस ने विरासत सहेजने का काम किया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने दावा किया है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में इस बार रिकॉर्ड बनाने जा रही है। पीएम मोदी और शाह यहां आकर रात रुक रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि बीजेपी की स्थिति छत्तीसगढ़ में क्या है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में वे भाजपा से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। भाजपा सिर्फ धर्म और भगवान के नाम पर वोट मांगती है। बिलासपुर में एनएसयूआई की सभा में जुटे गिनती के लोग। कांग्रेस नेता इंडिया गठबंधन की चुनावी मुहिम में संविधान बचाओ भी एक मुद्दा है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने गुरुवार को जब बिलासपुर के कौशलेंद्र राव विधि महाविद्यालय में संविधान बचाओ सभा का आयोजन किया तो उसमें गिनती के लोग ही पहुंचे। जानकारी के लिए बता दें कि पूरे कार्यक्रम में एनएसयूआई के पदाधिकारी समेत कुल 38 स्टूडेंट शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन अटल यूनिवर्सिटी के एनएसयूआई संगठन के छात्र छात्राओं ने किया। गोरेला में व्यापारी के घर जीएसटी के रेड फर्म में दस्तावेजों की जांच कर वापस लौटी। गोरेला पेंड्रा मारवाही जिले में जीएसटी की उड़न दस्ता टीम पहुंची और गोरेला के एक व्यापारी के यहां जांच पड़ताल की। जीएसटी के उड़न दस्ता की टीम ने लोहा और सीमेंट के व्यापारी के घर और प्रतिष्ठान में जांच पड़ताल की। हालांकि जीएसटी की टीम को कुछ खास हासिल नहीं हुआ। इसके पीछे सूचना का लीक हो जाना माना जा रहा है। कांग्रेस ने पीएम पर हेट स्पीच देने का लगाया आरोप, रिटर्निंग ऑफिसर से की शिकायत। अंबिकापुर में बुधवार को आयोजित आम सभा में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण को कांग्रेस ने हेट स्पीच बताया है। कांग्रेस ने इसकी शिकायत रिटर्निंग ऑफिसर से की है। कांग्रेस ने हेट स्पीच पर कार्यवाही की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने 2 अन्य शिकायतों में पीएम की सभा का खर्च भाजपा प्रत्याशी के खाते में जोड़ने और आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्यवाही की भी मांग की है। दुर्ग में दामाद ने ससुर पर एयर गन से किया हमला, आंख के नीचे लगा छर्रा। दुर्ग के सुपेला में दामाद ने ससुर पर एयर गन से हमला कर दिया है। बताया जा रहा है कि दामाद अपनी बेटी को लेने ससुराल पहुंचा था। इस दौरान ससुर के साथ उनके जमकर विवाद हुआ। हादसे में ससुर बुरी तरह घायल हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल ससुर को सुपेला शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी चंद्रभूषण फरार बताया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बीच किसान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का इस्तीफा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष रामविलास साहू के कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी पर मूल उद्देश्यों से भटकने का आरोप लगाते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व जनपद उपाध्यक्ष एल्डरमैन समेत सैकड़ों कांग्रेसी बीजेपी में शामिल। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल के प्रति निष्ठा जताते हुए गुरुवार को नवागढ़ विधानसभा के कई दिग्गज केंद्रीय मंत्री अमित शाह के आने से पहले भाजपा में शामिल हो गए। एफएसटी ने जब्त किए 4,14,000 रुपए कैश। जेबीएम में अंतर्राज्य सीमा पर 2 पिकअप वाहन की तलाशी। गोरेला पेंड्रा मारवाही जिले में उड़नदस्ता दल ने करंगरा बैरियर पर 4,14,500 रुपए जब्त किया है। विधिक दस्तावेज पेश नहीं करने पर रकम को जब्त कर गोरेला थाना के सुपुर्द किया है। जिले में अब तक उड़नदस्ता दल के द्वारा कुल 7,18,700 रुपए जब्त किए जा चुके हैं। जगदलपुर में भीषण सड़क हादसा, 3 युवकों की मौत। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बाइक ने चलती ट्रैक्टर को पीछे से टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। ये तीनों दंतेवाड़ा के रहने वाले थे जो अपने किसी परिचित के घर शादी में शामिल होने के लिए जगदलपुर आए हुए थे। तीनों घर लौटते वक्त हादसे का शिकार हो गए। मामला जिले के परपा थाना क्षेत्र का है। भूपेश बघेल के बयान पर मंत्री केदार कश्यप का पलटवार।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बूथ में नहीं जाने देने के आरोप को मंत्री केदार कश्यप ने अनर्गल करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता हार के बाद इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, ईवीएम पर आरोप लगाएंगे। कांग्रेस की हार सुनिश्चित है, पब्लिक उन्हें सुनना भी पसंद नहीं करती। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा का बीजेपी पर वार, कहा कहीं भी भाजपा की लहर नहीं। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर है। आज राजधानी रायपुर के कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में अलका लांबा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि आज देश में दूसरे चरण का चुनाव है। छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, सभी घर से निकलकर वोट जरूर करें। साथ ही उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अलका लांबा ने कहा कि भाजपा की लहर नहीं है, 400 पार का दावा झूठ साबित होगा। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री पर बम फेंकने का भी आरोप लगाया है। फर्जी वोटिंग से बूथ पर हंगामा, पीठासीन अधिकारी ने निवेदक मतपत्र से कराया मतदान। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के दल्ली राजरा के बूथ क्रमांक 201 से फर्जी मतदान का मामला सामने आया है। गुरु नानक स्कूल में मतदान करने पहुंची गाडरपुल की रहने वाली मधु लालवानी पति गोवर्धन दास, तो उनको पता चला कि उनका वोट किसी ने दे दिया है। इसके बाद काफी हंगामा हुआ। हंगामे के बाद महिला को पीठासीन अधिकारी ने निवेदक मतपत्र से मतदान कराया, तब जाकर मामला शांत हुआ। पीठासीन अधिकारी ने बताया कि अधिकारी क्रमांक 1 से पहचान में कुछ गलती हुई है, दूसरे का वोट दूसरे द्वारा डाला गया है। नियमानुसार हमने निवेदक मतपत्र से मतदान करा दिया है। तेलंगाना के राज्यपाल से मिले तेजा सज्जा और प्रशांत हनुमान की मूर्ति की भेंट, जाने क्या हुई बातचीत। हनुमान में अभिनय करने वाले तेजा सज्जा और निर्देशक प्रशांत वर्मा ने शुक्रवार सुबह तेलंगाना के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। राज्यपाल ने तेजा और प्रशांत के साथ थोड़ा समय बिताया। इस मौके पर सीपी राधाकृष्णन ने दोनों कलाकारों को एक ब्लॉकबस्टर फिल्म देने का पौराणिक सुपर हीरो की फिल्म में दर्शाने के लिए बधाई दी। वहीं प्रशांत और तेजा ने राज्यपाल को हनुमान जी की मूर्ति भेंट की। इस खास मुलाकात की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। रवि किशन को बड़ी राहत, खुद को बेटी बताने वाली महिला की डीएनए जांच की मांग कोर्ट से खारिज। भोजपुरी और हिंदी सिनेमा के सितारे रवि किशन को मुंबई की कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। खुद को रवि किशन की बेटी बताने वाली 25 साल की महिला शिनोवा ने कुछ वक्त पहले एक्टर के डीएनए टेस्ट की मांग की थी। अब मुंबई की डिंडोशी सेशन कोर्ट ने शिनोवा की इस अपील को खारिज कर दिया है। आईपीएल अवैध स्ट्रीमिंग विवाद के बीच फिर चर्चा में है तमन्ना। ओडेला 2 को लेकर आया बड़ा अपडेट। तमन्ना भाटिया ओडेला 2 के अलावा एक और कारण से भी चर्चा में बनी हुई है। दरअसल महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने उन्हें आईपीएल 2023 की अवैध स्ट्रीमिंग के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्हें 29 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा गया है। यह मामला फेयर प्ले ऐप पर आईपीएल मैच की अवैध स्ट्रीमिंग से जुड़ा हुआ है। मालूम हो कि तमन्ना से पहले संजय दत्त को भी 23 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए थे। आरती की शादी में पहुंचे चीची मामा, कश्मीरा ने छुए ससुर गोविंदा के पैर, जुड़वा बच्चों को दिया आशीर्वाद। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा ने कल रात को अपनी भांजी आरती सिंह की शादी में पहुंचकर दोनों परिवारों के बीच कई सालों से चले आ रहे मनमुटाव को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। कृष्णा अक्सर अपने कई शोज में अपने मामा चीची का अभिनय करके सबको हंसाते हुए आए हैं। दोनों मामा भांजे की बॉन्डिंग काफी अच्छी है, लेकिन कुछ सालों से दोनों परिवारों की बोलचाल बंद थी। लेकिन कल रात को भांजी आरती की शादी में पहुंचकर गोविंदा ने सभी मनमुटाव को भुला दिया है। सालार 2 में कियारा आडवाणी के काम करने पर आया बड़ा अपडेट। प्रभास की फिल्म सालार 2 का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। इसके पहले भाग को फैंस ने खूब पसंद किया था। आए दिन फिल्म से जुड़ा कोई न कोई नया अपडेट सामने आता रहा है। हाल ही में इस बात की अफवाह उड़ी थी कि फिल्म में कियारा आडवाणी भी नजर आएंगी। इस अफवाह को सुनते ही कियारा के फैंस उत्साहित हो गए। इसी बीच इस अफवाह को लेकर बड़ा खुलासा हो चुका है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और किस जिले से देख रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।